नमस्कार, मैं नैना शर्मा। आज हम बात करेंगे खेल जगत की। देश में खेलों के सबसे बड़े आयोजन 38वें राष्ट्रीय खेल का आगाज 28 जनवरी से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खेलों का उद्घाटन किया। 32 खेलों में 11,000 से अधिक खिलाड़ियों के बीच 14 फरवरी तक इन खेलों में श्रेष्ठता की होड़ रहेगी। हालांकि कई बड़े नाम इन खेलों का हिस्सा नहीं है, लेकिन इन खेलों के जरिए एक नए नाम और नई प्रतिभाएं राष्ट्रीय खेल पटल पर छाने को तैयार हैं। खेलों में 38 टीमों के बीच पदक की होड़ चल रही है। खिलाड़ियों की संख्या को देखते हुए यह विश्व के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है। ये खेल उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, शिवपुरी और नई टिहरी में हो रहे हैं। 2023 में गोवा में हुए राष्ट्रीय खेल 5 शहरों में हुए थे। उत्तराखंड की राष्ट्रीय पक्षी मोनल से प्रेरित मौली इन खेलों की शुभांकर है। एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस के अलावा खो खो, कबड्डी इन खेलों के प्रमुख खेल हैं। उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों में मेजबान टीम से सबसे अधिक 1016 खिलाड़ी दमखम दिखा रहे हैं, जबकि देश के सबसे छोटे संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप से 2 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। खेलों में देश के 28 राज्य एवं विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के 11,340 खिलाड़ी शामिल हैं। राष्ट्रीय खेलों में कई स्पर्धाएं रात में भी हो रही हैं। एथलेटिक्स में सबसे अधिक खिलाड़ी शामिल हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की उत्तराखंड वापसी भी हो रही है। उत्तराखंड के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो दूसरे राज्यों से खेल रहे थे, लेकिन इस बार उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होने और सरकार की खेल नीति में प्रोत्साहन को देखते हुए राज्य की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने हैं। वहीं कई शामिल होने के इंतजार में हैं। इनमें एक प्रमुख चेहरा शूटिंग के खिलाड़ी अंकुर गोयल का है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रैपिड फायर के खिलाड़ी हैं। भारत में उनकी 4थी रैंकिंग है। इस बार राष्ट्रीय खेलों के चलते देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज तैयार होने और खेल नीति में संशोधन के बाद अंकुर राज्य में हमेशा के लिए लौट चुके हैं। वह उत्तर प्रदेश से एनओसी लेकर उत्तराखंड की शूटिंग टीम का हिस्सा बन चुके हैं। सरकार की ओर से इनाम राशि दोगुने होने के साथ उच्च पदों पर नौकरी की बढ़ती संभावनाएं भी खिलाड़ियों को इसमें शामिल होने के लिए आकर्षित कर रही हैं। इसकी वजह से अंकुर गोयल वापस आ चुके हैं। इसके अलावा भी कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी राज्य टीम से खेलने के लिए संपर्क कर रहे हैं। इस बार चयनित खिलाड़ियों की सूची में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल हैं, जो उत्तराखंड से हैं, लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले अन्य राज्यों से खेल रहे थे। उन्होंने उत्तराखंड का रुख छोड़ दिया था। इस बार राष्ट्रीय खेलों में विकसित इंफ्रा को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ियों में होड़ देखने को मिली है कि वह अपने राज्यों से खेले। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पैन पॉइंट। धन्यवाद।